क्या सिर्फ 7 दिनों में ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा जा सकता है? आइए, आज हम इसी सवाल की तह तक जाते हैं और एक ऐसा फ्रेमवर्क देखते हैं जो ट्रेडिंग सीखने की पूरी प्रक्रिया को बदल सकता है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? मतलब लोग सालों लगा देते हैं और फिर भी स्ट्रगल करते हैं, तो 7 दिन में ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, इसको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं। कोई ये उम्मीद तो नहीं कर रहा कि 7 दिनों में एक कुशल सर्जन बन जाएगा, वो तो हो ही नहीं सकता। पर क्या 7 दिनों में फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार सीखा जा सकता है, जिससे किसी की जान बचाई जा सके? बिल्कुल। हमारा मकसद भी ठीक यही है। यहाँ कोई एक्सपर्ट बनना नहीं है, बल्कि एक मजबूत नींव तैयार करनी है। तो मतलब साफ है, गोल यहाँ पर कोई मास्टर बनना नहीं है। गोल है वो जरूरी हथियार जमा करना जिससे शुरुआत हो सके। और सबसे जरूरी हथियार क्या है? एक फंक्शनल ट्रेडिंग सिस्टम। बस इस 7 दिन के प्लान का असली मकसद यही बनाना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले 3 दिन ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारी बुनियाद को मजबूत करने के लिए है, मतलब बाजार की ABCD को समझना। तो ये जो पहले 3 दिन है ना, ये 3 पिलर्स पर टिके हैं। पहला दिन बिल्कुल बेसिक मैकेनिक्स। अरे भाई, ट्रेड लगाते कैसे हैं, स्टॉप लॉस कहाँ सेट करते हैं। दूसरा दिन चार्ट पर वो जादुई लेवल्स ढूंढना जहां से प्राइस बार बार घूमता है। और हाँ, तीसरा दिन कैंडल स्टिक्स की कहानी को समझना। दूसरे दिन का जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो है प्राइस एक्शन। अब ये क्या चीज़ है? इसको ऐसे सोचिए कि चार्ट पर एक एक अदृश्य दीवार या फर्श है। कभी सोचा है कि कीमत बार बार एक ही जगह से क्यों टकरा कर लौट आती है? बस यही वो कहानी है जो प्राइस एक्शन हमें बताता है। और हाँ, तीसरे दिन का मकसद ये नहीं है कि हम तोतों की तरह पैटर्न रट लें। नहीं, हर कैंडल आप समझिए खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक जंग की तरह है। हमारा काम सिर्फ ये समझना है कि इस लड़ाई में कौन जीत रहा है और क्यों। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब इतना ही आसान है, इतना सीधा है, तो फिर क्यों 90% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं? ऐसा क्या होता है कि बाजार ठीक उल्टा काम कर जाता है जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं? इसका जवाब छिपा है खेल को एक दूसरे नजरिए से देखने में, और वो नजरिया है स्मार्ट मनी का। तो अगले 2 दिन हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि बाजार में जाल बिछाए कैसे जाते हैं। अब ये शब्द शायद सुनने में थोड़े भारी भरकम लगे हैं ना, पर यकीन मानिए ये बाजार के सीक्रेट कोड जैसे हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताता है कि ट्रेंड अब बदलने वाला है। ऑर्डर ब्लॉक्स वो जगह हैं जहां बड़े बड़े खिलाड़ी अपने ऑर्डर छिपा कर रखते हैं। और सबसे जरूरी, लिक्विडिटी। ये तो बाजार का पेट्रोल है। ये उन जगहों पर होता है जहां हम जैसे ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, और ये स्मार्ट मनी को समझिए एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। इसको ऐसे समझिए, स्मार्ट मनी जो है ना, वो एक बड़ी शिकारी मछली है। अब उसे अपना पेट भरने के लिए कहाँ जाना होगा? वहीं जहां छोटी मछलियों का झुंड हो। और वो झुंड क्या है? वो है हमारे स्टॉप लॉस। इसीलिए कीमत अक्सर उन अजीब अजीब जगहों तक जाती है जो हमें समझ नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ उस लिक्विडिटी को पकड़ने के लिए। तो अब जब हमने बाजार की भाषा और उसके जाल दोनों को समझ लिया है, तो छठे दिन का काम है इस सारे ज्ञान को एक ठोस एक्शन प्लान में बदलना, मतलब अपनी प्लेबुक तैयार करना। पर एक बात याद रखनी होगी, कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक थियरी है, एक ख्याल है, जब तक उसे परखा न जाए। और यहीं पर आता है बैक टेस्टिंग का रूल। किसी भी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करने का ये एक ही तरीका है। बैक टेस्टिंग का मतलब बहुत सीधा है। अपनी स्ट्रैटेजी को उठाकर पुराने चार्ट्स पर चलाकर देखो और देखो कि नतीजे क्या आते हैं। मतलब नियम बनाओ, चार्ट पर पीछे जाओ और हर ट्रेड को बस कागज पर लो। इससे क्या होगा? अपना असली पैसा दांव पर लगाने से पहले ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि स्ट्रैटेजी में दम है भी या नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं 7वें और सबसे जरूरी दिन पर। ये वो नियम है जिसके बिना दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी कूड़े के ढेर के बराबर है। अगर ये एक चीज सही नहीं है ना, तो हार समझिए पक्की है। और वो है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग का खेल हमेशा सही होने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि जब आप सही होते हैं तो कितना कमाते हैं, और जब गलत होते हैं तो कितना गंवाते हैं। और यहीं पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का असली जादू काम करता है। एक बहुत ही कॉमन और अच्छा गोल है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना।
इसका सीधा सा मतलब है हर 1 रुपए के रिस्क पर कम से कम 3 रुपए कमाने का टारगेट रखना। अब जरा इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए 4 ट्रेड लिए, उनमें से 3 गलत गए, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप 75% बार गलत थे, फिर भी अकाउंट लगभग वहीं का वहीं है जहां से शुरू हुआ था। दोस्तों, यही है रिस्क मैनेजमेंट का असली पावर। ये गेम हर बार सही होने का है ही नहीं, ये इस बात का है कि आपके मुनाफे इतने बड़े हों कि वो आपके कई छोटे छोटे नुकसानों को ढक दें। तो ये जो 7 दिन हैं, ये इस लंबी यात्रा का अंत नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक सही और एक मजबूत शुरुआत का अंत है। ये आपको वो नींव देते हैं जहां से आप असली में आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। इस सफर की सबसे बड़ी सच्चाई बस यही है, ये ब्लूप्रिंट आपको एक सही रास्ते पर तो खड़ा कर देगा, लेकिन असली सीख तो तब शुरू होगी जब बाजार के साथ हर रोज नए अनुभव मिलेंगे। तो अब ब्लूप्रिंट सामने है, 7 दिनों का पूरा नक्शा साफ साफ दिख रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि ये मुमकिन है या नहीं, सवाल बस एक है कि इस जानकारी के साथ आज पहला कदम क्या होगा।